गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज हम देखेंगे रोमियो उसका 5 बाब उसकी 8 से 11 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह के तोफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर की बरकत हो। खुदा उन्हीं का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ पर रोमियो का जब हम ख़त पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पालूस रसूल लोगों को बताना चाहता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने हमारे लिए प्लान बनाया। खुदा हमें बचाना चाहता था, खुदा हमारे साथ राब्ता बहाल करना चाहता था। इसलिए खुदा की ये मोहब्बत है कि उसने, देखिए, गुनाह जो है वो खुदा के अगेंस्ट है, शैतान खुदा के अगेंस्ट है। लेकिन गुनाह चूँकि खुदा के अगेंस्ट है इसलिए वो दुश्मन है, और वही अब हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि हम जब गुनाह में पड़े तो हम भी अगेंस्ट, वो हमारे भी अगेंस्ट हो गया, उसने हमें खुदा से अगेंस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर कैसे जाहिर की। आदम हवा को बनाया, आदम से गलती हुई हवा से, तो क्या हुआ? राब्ता टूट गया, कनेक्शन ख़त्म हो गया। खुदा उनसे मोहब्बत करता था, उनके साथ जो है वो कनेक्शन में रहना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन गुनाह ने बीच में आकर जुदाई डाल दी। अब आदम को ये बात पता चल गई कि मैं गुनहगार हूँ, इसलिए वो भागता था, वो छुपता था खुदा से, कि उसे पता था कि मैं गिल्ट हूँ, मैंने गलती की है, मेरे अंदर गुनाह, मैंने गुनाह कर दिया है। वो खुदा से नजरें फेरता था। और हम देखते हैं कि आदम को खुदा ढूंढ रहा है, आदम तू कहाँ है? और फिर वो कहता है मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं नंगा हूँ। वो जान चुका था कि मेरे गुनाह ने मुझे नंगा कर दिया है, मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे जाहिर किया है। अब यही बात पौलुस रसूल लोगों को बताना चाहता है कि उसी राब्ते को बहाल करने के लिए खुदा जो है उसने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि गुनाह हमारे अगेंस्ट था, दुश्मन था, और खुदा ने उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए पहले तो गुनाह से हमें आज़ाद किया, फिर अपना राब्ता बेटे के वसीला से हमारे साथ बहाल किया। यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाहों की माफ़ी हुई। अब यीशु मसीह के वसीला से अब हमारी बाप के साथ सुलह हो गई, हम बादशाही के फर्जंद बन गए। तो आप सोचिए कितनी खूबसूरत बात है कि जो दुश्मन बीच में था, बाप ने अपनी प्लानिंग करके अपने बेटे के वसीला से पहले उस दुश्मन को हटाया, यानी उस गुनाह को, और फिर अपना और हमारा राब्ता बहाल किया। कोई दुश्मन के लिए अपनी जान देगा? लेकिन अगर हम आगे इसको ऊपर चैप्टर्स में पढ़े तो लिखा है कि कोई बहुत ही कोई रेयर होगा जो अपने दुश्मन के लिए जान दे दे। दोस्त के लिए तो फिर भी कोई जान दे देगा, मोहब्बत करने वाले के लिए कोई जान दे सकता है, लेकिन दुश्मन के लिए कोई जान नहीं देता। लेकिन जो हमारा दुश्मन था, जो खुदा का दुश्मन था, कौन? वो गुनाह। खुदा ने अपने बेटे को ही दरेग ना किया बल्कि उसको कुर्बान कर दिया। तो सोचे आपसे और वो मुझसे कितना प्यार करता है कि हमें, उसको पता था कि हम तो बिला वजह के इस गुनाह में पड़ गए। गलती हमने नहीं की थी, गलती आदम से हुई थी। वो बीज हमारी जिंदगियों में आ रहा था जो हमें इस तरफ लेके जा रहा था। इसलिए उसने कहा कि मैं अब अपने इन बेटे बेटियों को मरने तो नहीं दूंगा, और ना वो किसी को भी हलाकत नहीं चाहता, वो किसी को भी मरने नहीं दे सकता। इसलिए उसने हमारे लिए सारी प्लानिंग की, अपने बेटे को भेजा, और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर जिसने उठाया, हमें पाक साफ किया, और दोबारा से उठाकर हमें उसी अदन के रिलेशन में मिला दिया। जिस तरह पहले खुदा आदम और हवा से बात करता था अदन में आकर, आज खुदा मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगियों से बात करता है, हमसे बात करता है। और आज हमें गिल्टी फील नहीं होती, क्योंकि ये बात हमको रियलाइज़ कराती है कि मेरे यीशु ने मेरे गुनाह ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिए हैं, मुझे पाक साफ कर दिया। अब मैं किस बात का गुनहगार? मैं अपने आप को ये फील नहीं करती हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि आई एम 100% राइचस।
جب خدا کی راز بازی میری زندگی میں ہے تو کون مجھے خدا کی محبت سے اور اس چیز سے نکال سکتا ہے؟ جب ایک سٹیمپ میرے اوپر ہو گئی ہے، یہ سٹیمپ اب کوئی میرے اوپر سے نہیں اتار سکتا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ وہ گرم کر کے مہروں کو لوگوں کی باڈیز پہ لگا دیے جاتے تھے، اور وہ پرماننٹلی ان کے اوپر نشان رہتا تھا اور اس سے پتہ چلتا تھا وہ غلام ہے۔ عزیزو، ایسے ہی ہمارے خدا نے ہمارے اوپر یسوع مسیح کی مہر کر دی ہے، وہ مہر جو کبھی نہیں اتر سکتی۔ تو سوچیں جب آپ راست باز ہو گئے ہیں تو کس طرح سے وہ مہر آپ کے اوپر، جو خدا تو اس مہر کو دیکھے گا، یسوع کے خون کو دیکھے گا، یسوع کو دیکھے گا، یسوع کے وسیلہ سے وہ آپ کو دیکھے گا، کیونکہ یسوع ہمارا سر ہے، کلیسیا کا سر ہے۔ تو جو اس کے انڈر آ رہے ہیں ان سب کو دیکھے گا، کہے گا خدا کہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان کو یسوع کے وسیلہ سے دیکھتا ہوں، میری ان کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ تو جب ہماری صلح ہو گئی ہے تو اب ہمارے بیچ میں کوئی دشمنی نہیں۔ آپ فری ہو جائیں، اس سوچ سے اپنے آپ کو نکال دیں۔ آپ غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں، خدا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے آپ کو آزادی دی ہے۔ آپ غلامی سے نکل چکے ہیں، اپنی سوچ کو بالکل فری کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت بات ہے کہ میرا اور آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ بحال ہو گیا یسوع کے وسیلہ سے۔ اب بیچ میں کوئی درار نہیں ہے، بیچ میں کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ راست بازی ہے جو ہمیں یسوع کے ساتھ ملاتی ہے۔ میرا مان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند آپ کی شکر گزاری ہو، آپ کے نام کی تمجید ہو، آپ نے یہ وقت دیا تاکہ میں آپ کے کلام کو بیان کر سکوں۔ آج کا کلام تمام لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہو، اور خداوند ہمیں عقل، دانائی، حکمت اور فہم دے تاکہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو، گہری باتوں کو اور گہرے طریقے سے جان سکیں اور اپنی زندگیاں تیرے نام کے لیے وقف کر سکیں، اور اس کو کرنے والا تو ہو، ہماری کوئی لیاقت نہ ہو، ہماری کوئی بھی خدا مصلحت نہ ہو اس میں۔ خداوند ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب تیرے نام کے لیے ہو۔ یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔